नंबर दिखा अल्लाह ने तबाह की। नाज़रीन कराम, आप सब लोग इस वक्त ईद की खुशियों में मसरूफ होंगे, लेकिन आपके अपने मुल्क के पाकिस्तान यानी पाक लोगों के रहने की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में इस बाबा जी के साथ दो हाथ हो गया है। यहां पर पाक लोगों के रहने की जगह यहां पर अब तकरीबन जो मेजोरिटी है बराए नाम मुसलमान है। नापाक लोगों से ये जगह ये धरती जो है भर चुकी है, और उन्हीं नापाक लोगों की वजह से आज बाबा जी जो कि बड़े मायूसाना अंदाज में उस दुकान से वापस पलट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। वो सब मामला भी आपको बताएंगे कि आखिर बाबा जी के साथ ऐसा क्या हुआ। यहां पर आज इस ईद के खुशियों के मौके पर हम ऐसी बात करने पर क्यों मजबूर हुए। नाज़रीन कराम, मामला असल में यह है कि बाबा जी ने कुछ जानवर पाले और उन्हें यह लगा कि ये जानवर पालेंगे, कुर्बानी के करीब इन जानवरों को सेल आउट किया जाएगा और उससे कम से कम थोड़ी बहुत जो है उनकी इमदाद जो है, उनकी हेल्प वो पैसे के जरिए से हो सकेगी। और यही कुछ करके बाबा जी ने जानवर खरीदा, पूरा साल उस जानवर की खिदमत की, उस जानवर को बाबा जी ने जो है खिलाया पिलाया। और जब वक्त आया पैसे लेने का, बाबा जी उस जानवर को लेकर मंडी में जाते हैं और ये उम्मीद लगाए, ये आस लगाए कि वो मंडी में जाएंगे, अपने इस पसंदीदा जानवर को सेल आउट करेंगे और वहां से जो है कुछ पैसे जो है कमा सकेंगे। बाबा जी इसी उम्मीद के साथ शायद अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये कहकर गए होंगे कि मैं अभी जा रहा हूं मंडी में, जानवर को इसको सेल आउट करूंगा, वापस आऊंगा, जो आपकी शॉपिंग है, जो कुछ है लेने का घर का सामान, वो सारा या मैं लेता आऊंगा या फिर आकर जो है कुर्बानी में भी पैसे देंगे, या जिस तरह से घर के मामलात हैं वो चलाए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, हुआ क्या, जब बाबा जी मंडी में जाते हैं, मंडी में जानवर को लेकर जाते हैं, वहां पर एक नापाक, एक हरामखोर वहां पर शख्स जो है वो मौजूद था। और उसने, उस फराडिये ने, उस हरामखोर ने, उस नापाक शख्स ने बाबा जी को पैसे थमाए, बाबा जी से जो जानवर है वो खरीदा। अब वो जो पैसे थे बाबा जी ने उस वक्त, क्योंकि आम जो लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं या वैसे भी नॉर्मल पर्सन है, उन्हें भी धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि नोट जब जेली हो तो किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना ही कोई वहां पर कंफर्म करता है कि असली है या जेली है। तो बाबा जी को नकली नोट थमा दिए गए। बाबा जी वो नोट लेकर जाते हैं एक दुकान में, शायद कोई खरीदारी भी करने गए हों और उन्हें ख्याल आया हो कि मैं यहां पर ये चेक करा लूं कि ये जो मैं नोट लेकर आया हूं ये वाकईतन असली है। और बाबा जी जब वहां पर गए और जब दुकानदार की जानिब से हकीकत बाबा जी के सामने अफशा हुई, तो बाबा जी के उस वक्त जो जज्बात थे वो शायद यही होंगे कि इस सरजमीन, पाक लोगों के रहने की जगह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हरामखोर उनके साथ ऐसा कुछ कर जाए। और वो जो तमाम उम्मीदें बाबा जी ने लगा रखी थी, वो तमाम की तमाम उम्मीदें पल भर में ढेर हो चुकी थी। जब बाबा जी को पता चला कि तमाम नोट जो उस शख्स की जानिब से बाबा जी को दिए गए, वो तमाम के तमाम नोट जेली निकले। और ये सब कब हुआ? ये सब हुआ ईद कुर्बान से एक दिन पहले। यानी कि लोग जब कोशिश उनकी होती है कि वो जितना हो सके अपने गुनाहों का कफारा अदा करें, गुनाहों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांगें, गिड़गिड़ाएं, उस वक्त में ऐसे हरामखोर फिरते हैं जो कि इन मासूम लोगों का, इन गरीब लोगों का, जिनका शायद कुल सरमाया ही वो जानवर हो, इन गरीब लोगों के उस सरमाए पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के सरमाए को ले उड़ते हैं और जाली नोट थमाकर जाते हैं बाबा जी को। अब बाबा जी इस वक्त जिस मायूसी के आलम में वापस पलटे हैं, वो शायद या बाबा जानते हैं या फिर उस बाबा जी को पालने वाला वो खुदा की जात जानती है कि उस वक्त बाबा जी के साथ क्या गुजर रही होगी। और जब बाबा जी खाली जेब को लेकर, खाली हाथों को लेकर घर वापस गए होंगे, तो वहां पर घर वालों का जो रिएक्शन होगा, और बाबा जी ने न जाने कैसे अपने घर वालों को बताया होगा कि वो लुट कर आ चुके हैं, वो अपना जानवर भी दे आए हैं, वो जानवर जिससे सबसे ज्यादा उन्हें लगाव था, वो जानवर जिसकी उन्होंने सबसे ज्यादा खिदमत की थी, वो जानवर जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा उम्मीदें बांधी थी, वो जानवर वो लुटाए हैं। और कोई वहां पर हरामखोर आया और नकली नोट थमा कर उनसे वो उनका जानवर भी ले गया। अब वो जानवर लेकर क्या होगा, तो गालिबन उसने वहां पर जाकर शायद उसको कुर्बानी उसकी करनी होगी। अब ऐसे जानवर की कुर्बानी क्या अल्लाह ताला के हजूर कबूल होगी, या वो उन पैसों से, चाहे उसने भी बाद में जाकर जानवर सेल आउट कर दिया हो, तो हराम के लुक में जब अपने औलाद को खिलाएगा, तो क्या वो औलाद उसकी उस तरह से नेक और ताबेदार बनेगी? क्या वो इस चीज का हिसाब
रोजे आखिरत दे पाएगा, कब्र में दे पाएगा। और बाबा जी यही बाबा जी होंगे जो क़यामत वाले दिन इसी हरामखोर के गले से पकड़ेंगे और फिर इससे अपना हिसाब वसूल करेंगे। लेकिन वहां पर जो हिसाब किताब है वो इस दुनिया से बहुत भारी होगा।